नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 23 नवंबर 2025 शाम के एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग का सुबह वाले वीडियो में ढेरों कमेंट मिला, जिसका मैं सभी का जो है हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। साथ ही साथ अब उनका मुझे जवाब देना है जिनका पेंशन पेमेंट का जिनको अब इंतजार है। सबका आ गया, उनको लग रहा है हमारा क्यों नहीं आया। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, आपका भी आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप ही का नहीं, सबका, जिसका जिसका पेंडिंग में है सबका आएगा। और दोस्तों, मैं एक बार बता दूं, जितने नए पेंशनियर हैं जिनका इशू डिलीवर जो दिखा रहा है स्टेटस में, देखिए दोस्तों, कई चीजों की वजह से आपका पेमेंट रुका हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिस्टम में अपग्रेडेशन हो सकता है, बजट का जो है प्रॉब्लम भी हो सकता है। जो नए बजट में आए आप लोग का सब, जो अब देखिए अलग अलग सबके लिए बजट एलोकेशन अलग अलग होता है। जितने भी अभी इशू डिलीवर वाले हैं, अप्रूव्ड वाले हैं, या दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, कई चीजें अभी जो नए जो सिस्टम में चल रही है, यानी कि अभी जो पेंशन में कई चीजों का बदलाव जो हो रहा है, उसकी वजह से भी देरी ये स्वाभाविक रूप से हो रही है। दोस्तों, वैसे आप लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ करना तो नहीं, आप लोग कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका अप्रूव हो गया, इशू डिलीवर स्टेटस पे है, बस आपको इंतजार करना है। साथ ही साथ कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं हमारा पेंशन जो है 8 महीने का बजाय 6 महीने का आया, 2 महीने का क्यों नहीं आया। कोई मुझसे कह रहा है कि हमारा 1 साल का से रुका था, कम से कम 11-12 महीने की आनी चाहिए, लेकिन 1 महीने का आया, ऐसा क्यों। देखिए दोस्तों, पेमेंट कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैंने आपको कई बार बता भी चुका हूं, कई कारणों की वजह से आपका पेमेंट कट के आता है, जो आगे आने वाली पेमेंट्स में लग के आ जाता है। इसको आपके लिए, इसकी चिंता आपको नहीं करनी। मेन बात, आप इस बात पे ध्यान रखिए कि आपका पेमेंट आता रहे लगातार। 1 महीने का कट के आया, कम आया, बाद में आया, उससे कोई भी समस्या नहीं है। साथ ही साथ देखिए, सभी पेंशनर का कल भी परसों भी मुख्य तौर पे पेंशन आया है। जितनी भी माताओं बहनों का विधवा पेंशन बनता, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, जिनका नहीं आया है दोस्तों, ये महीने के लास्ट 5 दिन 24, 25, 26, 27, 28 बहुत से पेंडिंग पेंशनियर्स का इसमें पेमेंट आना है और आएगा। बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो। दोस्तों, मुझे पूनम परपन जी लिख रही हैं, भैया जी आपने मेरे कमेंट को जवाब देते हैं। देखिए, थैंक यू, इसमें लिखने की जरूरत नहीं पूनम जी, मेरा काम है। पर मेरी विडो पेंशन नहीं आई, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या मुझे पेंशन ऑफिस जाना पड़ेगा। अब 1 महीने का नहीं आया तो आप पेंशन कार्यालय चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए, कमेंट का जवाब मैं इसीलिए देता हूं कि आप लोग का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। 1 महीने की पेंशन के लिए अगर आपका 6 महीने वाला भी है, एग्जैक्टली देखिए मुझे पता नहीं है, आपका अगर मार्च मई से बंद है, नहीं आया है, तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप जो क्यू में है, कतार में है, कतार में जब भी नंबर आ जाएगा आपका। मूलचंद जी लिख रहे हैं, भैया जी मेरा पेंशन इशू डिलीवर दिखा रहा है, कब आएगा। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अब आप लोग की ही बारी है, क्योंकि अब 6 महीने वाले पेंडिंग पेंशनर्स का आ चुका है। अब आप लोग का, जितने लोगों का रुका हुआ है, वो बहुत ही जल्द आ जाएगा। हो सकता है ये जो 5 दिन आ रहे हैं इसमें आ जाए। पूरी उम्मीद है कि इसमें आ जाना चाहिए। ठीक है मूलचंद जी, परेशान ना हो भाई, जैसे ही पेमेंट आएगा बताऊंगा, आप लोग का आ जाए। आप लोग कल अगर जो किसी का पेमेंट दोपहर या शाम तक आता है तो बताना। बबलू जी, भैया मेरी विडो पेंशन 8 महीने की आ, आनी थी, पर 6 महीने की आई। कोई बात नहीं, आपका जो भी, आपकी मदर की जिसकी भी ये पेंशन है, 8 महीने की आनी थी, 6 महीने की आई, ऐसा हो चुका है, हो जाता है। और आगे आने आने वाली पेमेंट्स में लग के आ जाएगा। अनूप मनु, सर मेरी मार्च की पेंशन नहीं आ रही है, वेरिफिकेशन करवा दिया है, फिर भी मेरी पेंशन अभी तक नहीं आई है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, वेरिफिकेशन जिन्होंने भी कराया है अब उनका आना चालू हो गया है। ठीक है, आपका भी आ जाएगा। मार्च से बंद है ना, तो आप उन लोगों में से हैं जिनका अभी नहीं आया है, बाकी लोग का आ गया है। धीरे धीरे देखिए, एक बार में सबका पेमेंट नहीं आता है। ठीक है, कोको जी लिख रहे हैं, मेरे भाई की विकलांग पेंशन दिल्ली साल से रुकी हुई है,
उसकी आ रही नहीं है, सारी डॉक्यूमेंट भी उसके सही है, फिर भी नहीं आ रही है। बैंक अकाउंट में डीबीटी स्टेटस को चेक करो। मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि आपके डीबीटी वाले अकाउंट में समस्या होगी, तभी आपकी पेमेंट रुकी है। रंजीत मीना सिंह जी, क्या किसी का नवंबर मंथ की कोरोना वाली पेंशन आ गई है? प्लीज जरूर बताएं। ठीक है। कोको जी लिख रहे हैं 12 महीने से मेरी भी पेंशन रुकी हुई है, अभी तक नहीं आई। आप इसका कुछ जवाब दे सकते हैं? वह वहां के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। 12 महीने से आपकी पेंशन नहीं आई है। आप अपने बैंक जाएं, सबसे पहले वहां ये देखें कहीं आपका डीबीटी स्टेटस तो नहीं बंद है। बैंक में डीबीटी ऑन नहीं होगा तो पेंशन पेमेंट कैसे आएगा? इस बात का आप जो ध्यान नहीं देते हैं, तो इस बात का प्लीज आप जो है बैंक में जाएं पेंशन ऑफिस से पहले। आप इतनी बार गए लेकिन एक भी बार बैंक में आपने नहीं ये पूछा होगा कि मेरा जो बैंक खाता है उसमें डीबीटी एक्टिव है या नहीं। इस गलती से लाखों लोग की पेंशन अटक जाती है। ये केवल जो दिल्ली का ही नहीं, कई जो देश के कई जो प्रदेश है उनका, जैसे उत्तर प्रदेश, जो बिहार, झारखंड, हर जगह ऐसे जो है लाभार्थी हैं। अभी जैसे जो पीएम किसान योजना का पैसा आया था उसमें भी डीबीटी के माध्यम से लोगों का रुक गया, क्योंकि बैंक में डीबीटी एनेबल नहीं था। तो ये गलतियां आप लोग ना करें। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। कल, परसों, नरसों यानी कि आने वाले 5 दिन आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली के सभी पेंडिंग पेंशनर्स के लिए। सो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कल दोपहर तक या शाम तक जो किसका किसका पेंशन आया। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि। लेकिन कल आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों पेमेंट अब जो बाकी जितने भी जो पेंडिंग पेंशनर हैं उनका बहुत जल्द आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।